morning everyone. Myself Palvi Sharma, working as an assistant professor in RPIIT campus. Today we are going to discuss about the third part of the previous two videos. पिछली वीडियोस में मैंने आपको लोगों को बताया था कि CHF होता क्या है, उसकी क्या क्या कैटेगरीज हैं, क्या है उसकी केमिस्ट्री है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की, और ये स्ट्रक्चर हमने पिछली वीडियो में ड्रॉ करा था। अब हम कर रहे हैं सार किसका, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का। सार क्या होता है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। मींस स्ट्रक्चर में ऐसे क्या चेंजेस करें जिसकी वजह से हमारी एक्टिविटी या तो एनहांस हो या फिर हमें उससे ये पता लग जाए कि अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी एक्टिविटी डिक्रीज तो नहीं हो रही, इंक्रीज तो नहीं हो रही। मींस ऐसा कुछ उस स्ट्रक्चर के साथ हमने ऐड ऑन करना है या उसमें से कुछ ऐसा कम करना है जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर हमारा थोड़ा और एक्टिव शो हो। सो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है हमारा कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का। तो अब जो ये शुगर मॉइटी है हमारे पास, जिसे हम बोलते थे ग्लाइकोन पार्ट, क्या ग्लाइकोन पार्ट जो था हमारा, इसके अंदर अगर हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। मींस जो, क्योंकि जो एक्टिविटी है वो सिर्फ ये शो कर रहे हैं, ये सिर्फ फार्माकोकाइनेटिक्स को डिफाइन कर रहे हैं इसमें। तो अगर हम कोई भी चेंज इसमें करेंगे तो हमारे लिए कुछ भी फायदा नहीं होगा, जो हमारी एक्टिविटी है उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। सेकेंड इज दिस लिंकेज। अब इन दोनों को जुड़ने के लिए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की जरूरत होती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये क्या है हमारे पास, असेंशियल, दिस इज असेंशियल, ये हमारे लिए असेंशियल है। देन अब हमारे पास आ गया एक ग्लाइकोन पार्ट, इसके अंदर 4 रिंग्स हैं, 18 मेंबर रिंग है। तो ये जो है ये भी हमारे लिए क्या है, असेंशियल। These 4 rings are essential। अगर इन चारों रिंग्स में कुछ भी डिफरेंट आया, मींस अगर हमने इसको 5 मेंबर कर दिया या इसको 6 मेंबर कर दिया, तो हमारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस और मे बी डिमिनिश। नेक्स्ट इज दिस R। यहाँ R पे हम 2 टाइप से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। एक तो होता है हमारे पास साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है यहाँ पर हम लेक्टोन रिंग की सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। जो लेक्टोन रिंग है वो हमारे पास 2 टाइप की है, एक है हमारे पास कार्डिनोलॉइड्स, सेकेंड इज बुफार्डिनोलॉइड्स। अगर हम कार्डिनोलॉइड्स को यूज करते हैं या फिर अगर हम बुफार्डिनोलॉइड्स को यूज करते हैं तो हमारी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, जो हमारी एक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास साइड चेन। अगर हम साइड चेन देखें तो मींस अगर कोई भी, अगर हम एल्काइल ग्रुप लगा रहे हैं, मींस CH2CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे कुछ भी मॉइटी अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एक्टिविटी तो इंक्रीज होगी, बट अगर हम इसको इंक्रीज कर दें, मींस अगर हम यहाँ पर जो कार्बन रिंग है उसका या कार्बन की चेन जो है उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दे, तो क्या होगा, हमारी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि बल्कीनेस इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अब आप लोग यहाँ पर 14th पोजीशन पे OH ग्रुप देख रहे हैं। अगर यहाँ पर OCH3 ग्रुप लगा दूंगा, दैट इज मिथॉक्सी ग्रुप, तो क्या होगा, इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है, बट यहाँ पर जब मैं OCH3 ग्रुप लगा दूंगी तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शो नहीं कर पाएगा। दैट्स व्हाई इसकी एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। सो जो भी चीज हमने पहले वीडियो में बताई थी वो सारी इसके लिए एसेंशियल है। बस यहाँ पर जो R सब्स्टिट्यूशन है वहाँ पर लेक्टोन रिंग्स ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू साइड रिंग्स। So this is the SAR of cardiac glycosides. Thank you.